बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 5 अप्रैल 2022 रोज़ मंगल सऊदी अरब की अहम तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं और आपने अभी तक इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए सऊदी अरब भर से तमाम ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी नई अपडेट लाए हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मस्जिद हरम में सऊदी स्काउट्स 2 साल बाद ज़ायरीन की खिदमत पर मामूर। सऊदी अरब में कोरोना के वबा के बायस मक्का के स्कूलों के स्काउट 2 साल तक मस्जिद हरम में ज़ायरीन की खिदमत से महरूम रहे। इस साल स्काउट ज़ायरीन की खिदमत जोश और जज्बे से कर रहे हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक स्काउट चेयरमैन ज़ियाद कदीर ने कहा कि मक्का मुकरमा महकमा तालीम के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अलहमद और उनके मुआवन बराए तलीमी अमूर स्काउट की मस्जिद हरम वापस प्रोग्राम की डायरेक्ट सरपरस्ती कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ज़ायरीन की खिदमत बड़ा एजाज़ है। स्कूलों में इसकी तालीम और तरबियत भी की जाती है और अफसोस था कि 2 साल से हम इससे महरूम रहे। अब फिर से हमें ज़ायरीन की खिदमत करने का मौका मिल रहा है। स्काउट्स को ज़ायरीन की खिदमत करके अपनी शख्सियत संवारने का भी मौका मिलता है और हुब्बुल वतनी को भी फ़रोग़ मिलता है। सऊदी अरब में एक हफ्ते के दौरान 3000 से ज़्यादा गदागर गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में महकमा अमन के हुकाम ने कहा है कि 22 से 30 मार्च तक सऊदी अरब भर में 3719 भीख मांगने वालों को गिरफ्तार किया गया। औकात अखबार के मुताबिक महकमा अमन ने खबरदार किया कि सऊदी कानून के मुताबिक हर तरह की गदागरी ममनू है, किसी भी उन्वान से गदागरी की इजाज़त नहीं। महकमा अमन ने बयान में कहा कि सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की गदागरी के इंसदाद में तावन करें। मक्का मुकरमा और रियाद रीजन में गदागरों के खिलाफ 911 और सऊदी अरब के दीगर इलाकों में 999 पर रब्ता करके इतला दी जाए। सऊदी कानून के मुताबिक गदागरी का इंसदाद वज़ारत दाखिला के दायरा इख्तियार में आता है। मुकामी गदागरों को हिरासत में लेकर समाजी फलाही इदारों के हवाले कर दिया जाता है। उनकी समाजी, ज़हनी और मुआशी ज़रूरियात का जायज़ा लेकर मसाइल हल किए जाते हैं, जबकि कानून की खिलाफ वर्जियों पर एहतसाब के लिए मुतल्लिका अदालत को मामला सुपुर्द कर दिया जाता है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में ज़ायरीन को रोज़ाना लाखों लीटर जमजम की फराहमी। सऊदी अरब में हरमैन शरीफैन की इंतज़ामिया ज़ायरीन को इफ्तार से सहरी तक जमजम की सहूलत फराहम कर रही है। जमजम वाफर मिकदार में मौजूद है। मस्जिद नबवी की इंतज़ामिया ने बयान में कहा कि रियाजुल जन्ना और मस्जिद नबवी की पुरानी इमारत में मौजूद ज़ायरीन को रोज़ाना 14,000 आब जमजम के कूलर और 1,60,000 आब जमजम की बोतलें फराहम की जा रही हैं। कोशिश है कि ज़ायरीन जहाँ भी हों उन्हें किसी ज़हमत के बगैर इफ्तार के वक़्त से सहरी तक आब जमजम वाफर मिकदार में मुहैया रहे। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक मस्जिद नबवी की इंतज़ामिया ने बताया कि ज़ायरीन के लिए मस्जिद नबवी के सहनों में आब जमजम की 1200 सबीलें लगाई गई हैं। रमज़ान के दौरान ज़ायरीन को वाफर मिकदार में जमजम फराहम करने के मुकम्मल इंतज़ामात मौजूद हैं। इसके अलावा हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने मस्जिद हरम में ज़ायरीन को रोज़ाना 5 लाख लीटर आब जमजम इफ्तार के लिए फराहम किया जा रहा है। घरेलू मुलाजमा कीमती तोहफ़े देकर खुशी से रोने लगी। एक सऊदी ख़ानदान ने घरेलू मुलाजमा को कीमती तोहफ़े देकर हैरान कर दिया। मुलाजमा गैर मामूली तोहफ़े देकर खुशी से रोने लगी। उसने कभी सोचा तक नहीं था कि उसके सऊदी कफ़ील उसे इतने भारी तोहफ़े देंगे। तोहफ़े मिलने पर घरेलू मुलाजमा के जज्बात पर मुश्तमिल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि मुलाजमा घर के दरवाजे से दाखिल हो रही है। मेज़ पर तोहफ़ों का एक बड़ा डब्बा रखा है। यह मंजर देखकर वो हैरान हुई और खुशी से रोने भी लग गई। सोशल मीडिया सार्फिन घरेलू मुलाजमा के रद्द अमल पर पसंदीदगी का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि घरेलू मुलाजमाओं की दिलजोई बड़ी इबादत है, सब लोगों को इसका ख्याल रखना चाहिए। गाड़ी का फहस और इंश्योरेंस न कराने पर 150 से 300 रियाल का जुर्माना। महकमा ट्रैफिक ने वादे किया कि गाड़ी का कंप्यूटर यानी फहस और इंश्योरेंस न कराने वालों पर 150 से 300 रियाल का जुर्माना होगा। ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक सऊदी अरब में एक कंपनी का गैर मुल्की मुलाजिम दूसरे मुलाजिम को अपनी जगह गाड़ी चलाने का मुख्तारनामा दे सकता है, जबकि एक कंपनी का मुलाजिम गैर मुल्की दूसरी कंपनी के मुलाजिम गैर मुल्की या एक कफील का मकफूल दूसरे कफील के मकफूल को अपने गाड़ी चलाने का इख्तियार नहीं दे सकता। गाड़ी का मुख्तारनामा अबशर से हासिल किया जा सकता है। फ़रीक़ैन की जो रजामंदी है वो लाजमी है। सऊदी ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक गैर मुल्की कारकुन इन शराइत पूरी करके एक दूसरे को गाड़ी चलाने का इजाज़तनामा जारी कर सकता है। क्या डिपोर्ट होने वाले ताबईन दोबारा सऊदी अरब आ सकते हैं? सऊदी अरब में गुज़श्ता साल नए इकामा कवानीन नाफिज किए गए हैं, जिसमें काफ़ी तब्दीलियाँ भी की गई हैं। नए इकामा कवानीन के तहत ऐसे लोग जिन्हें सऊदी अरब से डिपोर्ट किया जाता है वो हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं। नए कानून के निफाज से पहले इकामा या दीगर खिलाफ वर्जी की मद में डिपोर्ट होने वालों को मुख्तलिफ मुद्दत के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता था।
جو کہ تحقیقاتی افسر کی صوابدید پر ڈپینڈ کرتا تھا۔ جوازات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے سوال کیا کہ مرافق کے اقامہ پر مقیم افراد ڈیپورٹ ہونے کے بعد دوسرے ویزے پر سعودی عرب آ سکتے ہیں یا نہیں۔ سعودی عرب میں نئے امیگریشن قوانین کے تحت ایسے لوگ جو ڈیپورٹ ہوتے ہیں وہ کسی ورک ویزے پر تاحیات نہیں آ سکتے، لیکن جوازات کا کہنا تھا کہ کوئی بھی غیر ملکی جسے سعودی عرب سے ڈیپورٹ کیا جاتا ہے وہ حج یا عمرے ویزے پر آ سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر اس بات کا خیال رہے کہ وہ لوگ جو مرافقین یا تابعین کے اقامے پر اپنے والدین کے ساتھ سعودی عرب میں مقیم ہوں، اگر وہ بھی کسی جرم میں گرفتار ہو کر ڈیپورٹ ہوتے ہیں تو ان پر بھی یہی قانون لاگو ہوتا ہے۔ سعودی عرب میں بیشتر غیر ملکی اقامہ قوانین کی خلاف ورزی میں ڈیپورٹ کیے جاتے ہیں۔ اقامہ قوانین کی پابندی کرنا سب کے لیے ضروری ہے۔ خیال رہے قانون کے مطابق مرافق یا تابع یعنی ڈیپینڈنٹ کے اقامہ پر مقیم افراد کو کسی قسم کی ملازمت یا کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ مرافقین کے طور پر مقیم غیر ملکی اگر کام کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں تو ان کے خلاف قانونی چارہ کی جاتی ہے۔ اقامہ قوانین کے علاوہ مختلف قسم کے جرائم میں گرفتار ہونے والوں کو بھی ڈیپورٹ کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب سے ڈیپورٹ کیے جانے والوں کے فنگر پرنٹ سسٹم میں فیڈ کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر وہ سعودی عرب میں کسی طرح سے داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو سسٹم نوٹیفائی کر دیتا ہے۔ مسجد الحرم میں زائرین کے لیے رمضان کے دوران کیا انتظامات موجود ہیں؟ سعودی عرب میں حرمین شریفین انتظامیہ زائرین کو رمضان کے دوران متعدد سہولتیں فراہم کر رہی ہے۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سرکاری خبر ایجنسی ایس پی کے مطابق مسجد الحرم کے صحنوں کی صفائی، دھلائی، سینیٹائزنگ، معذور، بزرگ اور مریض زائرین کو گولف گاڑیوں کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کا انتظام موجود ہے۔ مسجد الحرم کے دروازوں سے آمد و رفت کے عمل کو منظم کیا جا رہا ہے۔ روزانہ 10 مرتبہ مسجد الحرم کے ایک حصے کو سینیٹائز کیا جاتا ہے۔ 4000 سے زیادہ کارکنان 1000 لیٹر سے زیادہ جراثیم کش ادویہ کے ذریعے دھلائی کر رہے ہیں۔ روزانہ 2500 لیٹر خوشبو سے مسجد الحرم کو معطر کیا جاتا ہے۔ مریخ کے سفر پروجیکٹ میں شریک سعودی خاتون سجی الزہرانی مریخ کے سفر پروجیکٹ نیشنل اولمپیا جو ہے وہ کریٹیوٹی اور اس کے علاوہ 2022 میں شریک ہیں۔ اس کے تحت مریخ اور زہرہ کا سفر تیزی سے طے کرنے والی خلائی گاڑیاں تیار کی جا رہی ہیں۔ پروگرام کے مطابق 2024 میں زہرہ اور مریخ کے لیے انسانی کارواں روانہ ہوگا۔ اس کے لیے جو اسپیس کرافٹ تیار کیا جا رہا ہے وہ اپنی نوعیت کا منفرد ہے۔ اور العربیہ نیٹ کے مطابق سجی الزہرانی نے کہا خلائی سفر کا خیال مڈ اسکول کے دوسرے سال 2020 میں آیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ ٹارگٹ یہ ہے کہ مریخ اور زہرہ تک کا سفر ریکارڈ وقت میں طے کیا جائے۔ جدید ٹیکنالوجی کی بدولت مریخ کا سفر زیادہ سے زیادہ 2 مہینوں میں طے ہو سکے گا۔ اب تک یہ سفر طے کرنے میں کم سے کم 7 ماہ لگ رہے تھے۔ مستقبل میں خلائی سفر کی مجموعی لاگت بھی کم ہوگی۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔